Hello friends, this is Mamta Chaudhary. Today I am going to discuss about the धर्म शास्त्र. धर्म शास्त्र क्या है, इसको समझने से पहले we need to understand what is धर्म. धर्म क्या है, रिलीजन क्या है. धर्म मतलब आपने जिन चीज़ों को धारण कर लिया, जिसको हमने धारण कर लिया वो हमारा धर्म हो गया. और वहीं दूसरा वर्ड है शास्त्र. शास्त्र मीन्स होता है नियम कानून. अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं, धर्म प्लस शास्त्र, इट मीन्स कि हमारा जो समाज है कुछ नियमों और कानूनों से जो समाज में एक व्यवस्था बनी हुई है, जुड़ी हुई है, वही धर्म शास्त्र है. और जो धर्म शास्त्र वर्ड है संस्कृत के ध्रा वर्ड से बना है, जिसका अर्थ होता है होल्ड या फिर पकड़ना. इट मीन्स समाज को जोड़े रखना, समाज को बनाए रखना ही हमारा धर्मशास्त्र है. अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. मनुस्मृति इज़ द पार्ट ऑफ आ धर्मशास्त्र. जो मनुस्मृति है वो एक जो है धर्मशास्त्र का हमारे सामने एक उदाहरण है. धर्मशास्त्र मनुस्मृति के अंतर्गत बताया गया है कि हमारे जो व्यक्ति है उसके अंदर व्यक्तियों के क्या गुण होने चाहिए, व्यक्ति को समाज में किस तरीके से रहना चाहिए, ये मनुस्मृति में बताया गया है मनु के द्वारा. जो मनु जो थी फर्स्ट टीचर थी और फर्स्ट किंग थी. इसके साथ ही उन्होंने फर्स्ट रूल मेकर यानी कि सबसे पहला जो कोई राजा है जिसने नियम कानून बनाया, या फिर जो सबसे पहला अध्यापक है, वो हम मनुस्मृति को ही कहते हैं. जहाँ से हमें समाज के नियमों की उत्पत्ति दिखती है कि यहाँ से नियम कानून बन रहे हैं, उसके हिसाब से समाज जो है हमारा चल रहा है. अब हम आगे समझते हैं कि जो हमारे मनुस्मृति है, मनुस्मृति में बताया गया है पुरुषार्थ के बारे में. पुरुषार्थ को हम कह सकते हैं, वी कैन से दैट पुरुषार्थ इट मीन्स कि जो देयर आर 4 गोल्स ऑफ लाइफ. हमारे जो जीवन के 4 उद्देश्य हैं और उसको पुरुषार्थ के द्वारा बताया गया है कि हमारे जीवन का गोल क्या है. हम लोग इस धरती पर आए हैं तो कोई ना कोई तो हमारा गोल होगा, उद्देश्य होगा, जब भी तो हम धरती पर आए हैं. तो मनुस्मृति में उसी गोल को बताया गया, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. सबसे पहला जो हमारा वर्ड आता है वो आता है धर्म, फिर दूसरा वर्ड है अर्थ, तीसरा काम, और फोर्थ जो है हमारा मोक्ष. इट मीन्स हमारे जो जीवन का गोल है उसके अंदर 4 मतलब हमें 4 चीज़ों के बारे में बात करना है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. अब हम समझते हैं धर्म क्या है, व्हाट इज़ धर्म. रिलीजन क्या है. धर्म मीन्स जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारी ड्यूटीज़ है. वी कैन से कि जो हमारी ड्यूटीज़ है अगर हम उसको अच्छे से फॉलो करते हैं, इट मीन्स हम धर्म को फॉलो कर रहे हैं. और जो हमारा सेकंड टर्म्स है वो है अर्थ. अर्थ मीन्स क्या है कि सिर्फ और सिर्फ आप ड्यूटी फॉलो करोगे तो भी आप सर्वाइव नहीं कर सकते. आपको जीवन जीने के लिए, जीवित रहने के लिए कुछ उपार्जन करना पड़ेगा, कुछ कमाना होगा. जब आपके पास कुछ उपार्जन होगा और पैसे होंगे तभी तो आप अपनी लाइफ को सर्वाइव कर पाओ, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ काम करने से नहीं, इस बॉडी को मेंटेनेंस भी हमें करना पड़ेगा. तो सेकंड, और उसके लिए हमें अर्थ की आवश्यकता होगी. फिर थर्ड है काम. अर्थ में आप कह सकते हैं कि हमें वेल्थ पे फोकस करना है, धर्म के अंदर हमें फोकस करना है किस पे, हमारी ड्यूटीज़ पे. हमारा थर्ड टर्म्स आता है वो है काम. काम मीन्स हमें इनके साथ साथ डिजायर ऑफ सेटिस्फैक्शन, कि हम जब भी कोई काम करें तो हमें सेटिस्फैक्शन भी होना चाहिए. काम जो हर व्यक्ति के अंदर क्या होती है, काम की भावना होती है, तो वो क्या है हम उसमें सेटिस्फाई होने चाहिए. अगर किसी भी स्टेज में अगर बैलेंस नहीं बना पाते हैं तो हमें प्रॉब्लम होगी. और अल्टीमेटली जो हमारे लाइफ का जो गोल है जिसको हम कहते हैं मोक्ष, इट मीन्स की मुक्ति की प्राप्ति, हमारे जीवन का जो हमारे शास्त्रों में उद्देश्य बताया गया है कि एक व्यक्ति को मोक्ष प्राप्ति के लिए जीना चाहिए, उस व्यक्ति को इस प्रकार से अपने कर्म करने चाहिए, धर्म करना चाहिए, या फिर अपने जीवन को इस तरह से जीना चाहिए कि अल्टीमेटली लास्ट में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो. तो मनुस्मृति में पुरुषार्थ मीन्स कि व्यक्ति के 4 गोल बताए गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष. अब हम कह सकते हैं जो एक सक्सेसफुल व्यक्ति या फिर एक सक्सेसफुल व्यक्ति वही है जो इन चारों स्टेजेस में या फिर इन चारों चीज़ों में बैलेंस कर ले. इट मीन्स आप इतने भी ज़्यादा धर्म को फॉलो मत करो, या फिर सिर्फ अर्थ पे फोकस मत करो, या फिर सिर्फ काम पे फोकस मत करो, या फिर बिल्कुल सन्यासी मत बन जाओ. तो हमें वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें इन सभी स्टेजेस में बैलेंस लाने का प्रयास करना है, कि हमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबको एक संतुलन में लेके चलने का प्रयास करना है. ये मनुस्मृति में बताया गया है. अब हम आगे डिस्कस करते हैं. जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है आश्रम.
मनुस्मृति में बताया गया है कि जो देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ लाइफ विद स्पेसिफिक फॉर ईच अदर, मतलब कि हमारे जीवन के अंदर 4 स्टेज हैं या फिर 4 चरण हैं। हर हमारे सभी व्यक्तियों के जीवन में 4 स्टेजेस हैं और हम उस स्टेजेस के अंदर हम वन बाय वन हम एक दूसरे स्टेज पे बढ़ते हैं। तो इसके अंदर 4 स्टेजेस में हमारा जो सबसे पहला स्टेजेस बताया गया है, जो हमारे जीवन का स्टार्टिंग पीरियड होता है या फिर हमारे जीवन का जो शुरुआती समय होता है, उसमें हमें ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचर्या का पालन करना चाहिए क्यों? क्योंकि ये जो एज है इसको हम 0 से 25 वर्ष के अंदर रखते हैं और 0 से 25 वर्ष के हर व्यक्ति को या फिर 0 से 25 साल के सभी व्यक्तियों को अपने जीवन में ब्रह्मचर्या को फॉलो करना चाहिए। इट मीन्स कि आपका उस समय लक्ष्य जो होना चाहिए, अपने आप को इधर उधर ना भगाकर आपको अपने ध्यान को केंद्रित करके आपका एकमात्र लक्ष्य होना चाहिए कि आपको शिक्षा को ग्रहण करना है, आपको एजुकेशन लेना है। और ये तभी संभव होगा जब आप ब्रह्मचर्या को फॉलो करोगे, ताकि आपका जो माइंड है वो इधर उधर डाइवर्ट ना हो। और इसके लिए जो टाइम पीरियड बताया गया 0 से 25 वर्ष हमारे जीवन के लिए जो होते हैं, हम अपने उस समय को खर्च करें ज्ञान को अर्जित करने में। उसके बाद जो हमारा सेकंड स्टेज आता है वो आता है गृहस्थ जीवन। गृहस्थ जीवन का टाइम पीरियड है 25 वर्ष से 50 वर्ष के बीच के वर्ष को हम गृहस्थ जीवन कहते हैं। इस समय आप अपना पारिवारिक जीवन बढ़ाइए, आपने विवाह संबंध बनाया, आपके बच्चे, आपका परिवार, आप इसमें व्यस्त रहिए, उसको कहा जाता है गृहस्थ जीवन। इसका समय है 25 से 50 वर्ष। उसके बाद जो हमारा थर्ड स्टेज है वो है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ जो है हमारा 50 से 75 वर्ष की अवस्था को कहा जाता है वानप्रस्थ। इस स्टेज में अब आपको स्टेबल होना है, क्योंकि जो हम 0 से 25 वर्ष अपने करियर पे फोकस करते हैं, 25 से 50 वर्ष हम सोचते हैं हम क्या कर लें कि हम अपने बच्चों को क्या दे के जाएँ, तो हम उस समय बहुत ज़्यादा अर्जन करने में लगे होते हैं। अब जब हम 50 वर्ष की एज को पार कर जाते हैं तो हमें नीड है कि हम थोड़ा स्टेबल हो जाएं, कि अब हमें समझना है कि अब हमें जीवन में स्थिर होना है, तो उसको कहा जाता है वानप्रस्थ। और जो अल्टीमेटली जो हमारा लास्ट स्टेज है उसको बोला जाता है संन्यास। संन्यास इट मीन्स कि आपको 75 से 100 वर्ष के बीच में दुनियादारी का मोह माया कि ये है, ये ऐसा है, आपको सभी मोह माया को त्याग कर ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। क्योंकि ये आपका वो टाइम पीरियड है जिस समय आप अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर हैं और इस पड़ाव में हमें ज़रूरत होती है कि हम फोकस करें मोक्ष की प्राप्ति पर। और इसी में कहा जाता है कि लास्ट में संन्यास ले लिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए आप देखिए महात्मा बुद्ध, उन्होंने तो जीवन में बहुत ही कम एज में संन्यास ले लिया, क्योंकि जब आप जीवन में एक स्तर से आगे बढ़ोगे तो आपको एहसास होगा कि दुनिया में कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग इज़ फेक। रियल जो है आप दुनिया में सबको, ये मेरा भाई, मेरा बहन, हम लोगों को अपना बनाने में लगे रहते हैं, बट इन द रियल ये सब आत्मा है। और जब आप मर जाओगे तो आपको ये भी नहीं पता कौन आपका भाई होगा, कौन आपकी बहन है, कौन आपकी माँ है। तो हम ये जो संसार है एक मोह है, मोह का चक्र है। इस संसार में आने के बाद हम मोह में इस तरीके से लीन हो चुके हैं कि हमें जो है इस संसार से ऊपर उठकर हम सोच ही नहीं पाते हैं। लेकिन जब आप इससे ऊपर उठकर आगे सोचोगे कि ये सब क्षणिक सुख है और ये जो है नश्वर है, हमेशा नहीं रहने वाला है, और हम इस पर फोकस ना कर अपने मोक्ष पर फोकस करें। ये हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि व्यक्ति के जीवन का जो मुख्य उद्देश्य होना चाहिए वो मोक्ष की प्राप्ति होना चाहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यू कैन लाइक माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर माई चैनल। दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द क्रैक UGC NET JRF एग्जाम। Thank you. Take care. Have a nice day.